हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर। ये टायर 2 के पेपर का ये पहला क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटल 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखेंगे इसमें कुछ ट्रिक्स सीखेंगे इस 10 क्वेश्चंस के अंदर में। शॉर्ट प्रोसेस सीखेंगे कि कितना स्पीड में हम लोग पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते दिया हुआ है, दैट्स 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/5 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 3/5 कॉस 60 का वैल्यू होता है हम लोगों का 1/2 उसका स्क्वायर, माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है √2 उसका स्क्वायर। तो 3 इंटू 1/4 प्लस 3/5 इंटू 1/4 माइनस 2 इंटू 2। तो 3/4 प्लस 3 1 3 5 4 20 माइनस 4। तो एलसीएम आ गया हमारे पास, सॉरी दैट इज 4 और 20 का एलसीएम आ गया 20। 4 के टेबल में 25 टाइम्स में 5 3 15 प्लस 20 के टेबल में 21 टाइम्स 3 1 3 माइनस और कुछ नहीं है 1 है, तो 1 के टेबल में 20 टाइम्स में 20 इंटू 4 80। तो 15 प्लस 3 18, 18 माइनस 60 आ गया हम लोगों के पास माइनस 62/20। ओके, अब हम लोग इसको 2 से कट करेंगे 31 और ये आ गया 10। तो आंसर हम लोगों को आ गया माइनस 31/10। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस इफ द कॉस्ट प्राइस इज डबल एंड एसपी इज इंक्रीज्ड बाय ₹660, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द ओरिजिनल सीपी? तो बोला गया है कि एक आर्टिकल को अगर सोल्ड कर रहे हैं 25 कोई भी एक प्राइस पे सोल्ड कर रहे हैं तो उसमें 25% का लॉस हो रहा है। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को डबल कर देते हैं और सेलिंग प्राइस को 660 कर देते हैं तो प्रॉफिट 20% का होगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था? तो जो हम लोगों का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, ओरिजिनल सीपी था, उसको हम लोग एक्सलेट कर लिया। तो जो न्यू सीपी है वो हम लोगों का हो जाएगा 2x। और जो सेलिंग प्राइस था वो हम लोगों का कितना हो जाएगा? जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था तो वो 25% लॉस में हो रहा था, मतलब कॉस्ट प्राइस का 100% में से 25% लॉस कर दिया। तो हम लोगों का आ गया 75% के प्राइस में वो बेचा था। तो एसपी हो जाएगा दैट इज 75/100 इंटू एक्स। ओके, और जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हम लोगों का 75x/100 प्लस 660 रुपीज। ये रहा हम लोगों का न्यू सेलिंग प्राइस। तो बोला गया है कि अगर सेलिंग प्राइस जो न्यू सेलिंग प्राइस आया दैट इज प्लस 660, उसमें से अगर कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते तो हम लोगों का प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट कितना है? 20%। तो 20% जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर में है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर में प्रॉफिट है। तो हम लोगों का आ गया। अब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20x/100 है और ये 75x/100। तो इसको इधर लिखते हैं 75x/100। ये 20x/100 इधर आ गया, 20x/100 माइनस में, और ये ऑलरेडी माइनस 2x है, इक्वल टू 660 को उधर भेज दिए तो माइनस 660। तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दैट इज 100। तो ये आ जाएगा हम लोगों का आपका 75x माइनस 20x माइनस 200x इक्वल टू 660 रुपीज। सॉरी स्टूडेंट्स, तो जगह कम है, बोर्ड बहुत छोटा है मेरे पास, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन को मिटा दिया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग को सॉल्व करने के बाद 75 माइनस 20 दैट इज 55x और 200 माइनस 55x दैट इज माइनस 145x/100 इक्वल टू माइनस 660। माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 660 इंटू 100 बाई 145। 145 4 से होता है तो 4 इंटू 100 400 रुपीज। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 रुपीज। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। नंबर का क्वेश्चन दैट इज सम ऑफ ₹20,000 and 40,000 आर गिवन ऑन SI एट रेट ऑफ 10% and 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 years। फाइंड टोटल SI। तो 20,000 और 40,000 को 10% और 15% के लिए 3 years तक दिया हुआ था।
इंटरेस्ट पे, तो टोटल इंटरेस्ट 3 साल में टोटल हम लोग कितना गेन किए। तो यहाँ पर 3 साल के लिए दोनों ही दिया हुआ है 10% एंड 15%। तो जो 20,000 रुपीज़ है वो 10% के लिए 3 ईयर्स तक दिया था, मतलब 10 इंटू 3 दैट इज 30% बाई 100। एसआई के लिए डायरेक्ट करेंगे हम लोग ऐसे 0000 कट दैट इज 6,000। ओके, सॉरी 60,000 हो गया, 6,000। ओके, एंड 40,000 रुपीज़ को इंटरेस्ट पे दिया हुआ था। 15% फॉर 3 ईयर्स दैट इज 45% बाई 100 0000 कट 45 इंटू 4 दैट इज 18,000 आ गया। तो टोटल ऐड किया, आंसर आ गया हम लोगों के पास 24,000 रुपीज़। ये इंटरेस्ट 3 साल में टोटल मिला। कितना इजीली सॉल्व हो गया। चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन लिखने का जगह है नहीं, बोर्ड लिमिटेड है, डायग्राम भी है। आप लोग जैसे एक शॉर्ट साइज में आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर हम लगा दिए इसका फोटो। तो इसमें हम लोगों को दिया हुआ है कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये जो 7 आर्टिकल्स है इसको सेल किया जा रहा है, जिसका सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालने बोला गया है ये सारे आर्टिकल्स का टोटल मार्क प्राइस क्या होगा, वो हम लोगों को बोला गया है निकालने के लिए। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट इज सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। इतना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला A1 वाला के लिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दैट इज 420 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस लिखे इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट है 30, तो 100 माइनस 30 70, 0 कैंसिल, 7 से कट के 6, तो 600 रुपीज इसका आ गया मार्क प्राइस। A2 के लिए हम लोग देखते हैं, दैट इज प्राइस दिया हुआ है 600 इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दैट इज 75%। ओके, कट किए हम लोग 4 3 से कट किए 200, तो 800 रुपीज आ गया इसका मार्क प्राइस। A3 का देखते हैं हम लोग। ओके, A3 में दिया हुआ है आपका 816 रुपीज इंटू 100 बाई, हम लोगों को डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 32%, 100 माइनस 32 दैट इज 68%। सॉरी 68%। ठीक है, 68 से इसको कट किया दैट इज 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 100 1200। ओके, A4 को देखते हैं हम लोग। A4 के लिए A4 का दिया हुआ है 825 रुपीज इंटू 100 बाई डिस्काउंट परसेंट है 45%, 100 माइनस 45 दैट इज 55। ओके, तो 55 से इसको हम लोग कट करते हैं दैट इज 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 100 1500। ओके, देन A5 के लिए देखते हैं हम लोग। A5 में दिया हुआ है आपका 800 रुपीज 800 इंटू A5 का दिया हुआ है 425 रुपीज, सॉरी माई मिस्टेक, 425 रुपीज इंटू 100 बाई डिस्काउंट परसेंट दिया 15, तो 100 माइनस 15 दैट इज 85, तो 85 से 425 को हम लोग कट करेंगे 5 टाइम्स में, 5 इंटू 100 500 रुपीज। A6 के लिए दैट इज आपका दिया हुआ 800 नाउ इंटू 100 बाई 100 माइनस 20% करेंगे दैट इज 80, इससे कट के 10 इंटू 100 1000। ओके, एंड A7 के लिए लास्ट दिया हुआ है हम लोगों का 840 रुपीज इंटू 100 बाई 40% डिस्काउंट है, 100 माइनस 40 60 से कट किया दैट इज 14 टाइम्स, 14 इंटू 100 1400 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग सबको ऐड कर देते हैं। 600 प्लस 800 1400, 1400 प्लस 1200 आपको हो गया 2600 प्लस 1500 4100 प्लस 500 4600 प्लस 1400 6000 प्लस 1000 7000, तो टोटल आंसर आ गया हम लोगों का 7000। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। 53 से 97 के बीच में कितना सारा कंपोजिट नंबर है। तो जैसे 53 से 97 के बीच में कंपोजिट नंबर पूछा है, यहाँ पर 2 बोला है, मतलब इस 53 या 97 दोनों को कंसीडर करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक लगाएंगे।
ये दोनों को माइनस करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 97 से 53 को माइनस किए, दैट इज 44 प्लस 1 45। तो टोटल नंबर कितना है, ये दोनों को कंसीडर करके 45 नंबर्स हमारे पास है। अब इसमें से पहले प्राइम नंबर हटाना है, तो इसमें से प्राइम नंबर्स क्या क्या है, जैसे एक 53 है, फिर आपका 59 एक प्राइम नंबर आता है, 61 प्राइम नंबर आता है, 67 प्राइम नंबर आता है, 71 प्राइम नंबर, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये सारा आता है प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 प्राइम नंबर्स इसके बीच में हम लोगों का है। तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 35। इजी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 99 11 by 99 प्लस 99 13 by 99 प्लस 99 15 by 99 प्लस डॉट डॉट 99 67 by 99। ये जो क्वेश्चन है ये 99 के मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, ये इजीली बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 11 13 15 67 ऊपर में दिया हुआ है जो एक एपी के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा कि इसमें कितना गो नंबर है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, लास्ट नंबर लीजिए 67 है, पहला नंबर 11 है, तो 11 माइनस 67 करेंगे, सॉरी 67 माइनस 11 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 देंगे, प्लस 1 उसमें ऐड कर देंगे। तो 67 माइनस 11 56 बाई 2 28 प्लस 1 29 आ गया। तो टोटल इसमें कितना को नंबर है, टोटल 29 नंबर्स है। अब इसको हम लोगों को ऐड करना है। तो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 29 इंटू 99 लिखेंगे क्योंकि पहले में 99 दिया हुआ था, प्लस 29 बाई 2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर होल डिवाइडेड बाई 99 कर देंगे। तो 99 इंटू 29, ये एक ट्रिक है इसको मल्टीप्लिकेशन करने का। तो उसका वीडियो जो है वो आप लोग देख सकते हैं, मेरे चैनल में भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, तो आप लोग जाके जरूर उसको चेकआउट करिएगा। उससे आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन का जो स्पीड है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 7 एंड दिस इज 2 8। ये मल्टीप्लाई कर लिए एंड दिस इज 29 बाई 2 इंटू 11 प्लस 67 78 डिवाइडेड बाई 2 आपका 39 इंटू 29 आपका आ गया 1131 बाई 99। ओके, देन 99 इंटू 2871 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, दिस इज 2, देन दिस इज 2 और 4 2 8 प्लस 1131 बाई 99। इसको हम लोग ऐड किए, तो ऐड करने पर ये हम लोगों को आ रहा है, दिस इज 0 6 3 5 2 8 बाई 99। ओके, 3 से कट कर देंगे, दिस विल बी 9 5 1 2 0 और नीचे में 33। तो आंसर आ गया हम लोगों का 95120 बाई 33। कितना इजी प्रोसेस है देखिए। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 5 बाई 11 7 बाई 12 8 बाई 13 और 9 बाई 17। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 5 बाई 11 7 बाई 12 8 बाई 13 और 9 बाई 17। ये चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, एकदम इजी वे, जस्ट फ्यू सेकेंड। देखिए 5 लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 10। 10 क्या है, 11 से छोटा है, 11 से छोटा है। ओके, देन 7 लीजिए, 7 इंटू 2 करिए, 7 2 से आ गया 14 जो 12 से बड़ा है। 8 इंटू 2 दैट इज 16, वो भी 13 से बड़ा है। एंड 9 इंटू 2 किए जो आ गया आपका 18, ये भी क्या है 17 से बड़ा है। तो डबल करने के बाद भी ये उसके डिनोमिनेटर से छोटा रह रहा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर यही है, दैट विल बी द आंसर 5 बाई 11। ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसमें से छोटा है। क्योंकि देखिए एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल हो, वो आपको एलसीएम एचसीएफ करके करने में नहीं देगा, उतना डिफिकल्ट नहीं देता। वो लोग ट्रिक के लिए देता है कि भाई एक तो टाइम कम है, आप उतना एलसीएम एचसीएफ करेगा तो सॉल्व नहीं होने वाला। तो यही ट्रिक आपको यूज करके देखना है
कि इसी से आपको आंसर आ जाएगा, और इसी टाइप का इजी क्वेश्चन वो लोग देते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है। तो जस्ट इंटू 2 करिए और या इंटू 3 करिए, जैसे भी है। अगर जैसे हमको दिख रहा था कि 5 इंटू 3 करेंगे तो बढ़ जाएगा, वो नहीं, उससे कम रखना है। कोई भी एक नंबर को देखना है कि उसका डबल करेंगे तो उससे कम आ रहा है कि नहीं, और जो भी डबल करने पर उससे कम आ रहा है वही नंबर उसका सबसे छोटा नंबर है। तो हम लोगों को मिल गया, दैट इज द आंसर 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू a इज है। तो इसका ऑप्शन जैसे दिया हुआ, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू x एक्सिस एंड लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू y एक्सिस। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें जैसे दिया हुआ है हम लोगों के पास दैट x इक्वल टू a, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। तो जैसे ग्राफ में हम लोगों को पता है यहाँ पर x होता है, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। x का वैल्यू a दिया हुआ है, तो x का वैल्यू a यहाँ कहीं पर भी होगा। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, a दिया हुआ है। तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 42 सेंटीमीटर। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ऑब्टेन्ड? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑब्टेन्ड? तो जैसे एक बड़ा सा स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है हम लोगों के पास 42 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है, और इससे आइडेंटिकल्स बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर्स बनाए जा रहे हैं जिनका रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो कितने सारे रेडियस स्पेयर्स फॉर्म होंगे? इसके लिए क्या करना है, देखिए, पहला बात है ये भी स्पेयर है और जो बन रहा वो भी स्पेयर है। तो स्पेयर है, इसमें जस्ट स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दैट्स 4/3 पाई, ये बड़ा वाला रेडियस है तो उसको 42 इंटू 42 करना है, ओके, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू स्मॉल रेडियस क्या है? दिस इज 7, जो छोटा वाला का, तो इंटू 7 इंटू 7 कर देंगे। तो ये और ये पार्ट कट गया, 7 से कट ये 6, ये भी 6, ये भी 6, तो 6 इंटू 6 दैट इज 216। तो छोटा छोटा कितना को स्पेयर फॉर्म होगा? 216 स्पेयर्स फॉर्म्ड होगा। क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे देखिए यहाँ पर उतना जगह नहीं है कि ग्राफ बनाए एंड क्वेश्चन भी लिखे, तो क्वेश्चन को साइड में हम अटैच कर दिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है द पाई चार्ट गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ मेल्स इन 7 डिपार्टमेंट्स, द नंबर ऑफ मेल्स इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर शोन इन द टर्म्स ऑफ डिग्री with respect to the total number of males in all the 6 departments. The number of males in department A are 1080. तो हम लोगों को निकालना है J प्लस K में कितना है। तो J में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन T एंड P, T और P में टोटल मिला के जो आ रहा है आंसर वो J का वैल्यू है, और K का वैल्यू है डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q का जो डिफरेंस है वो। तो हम लोगों को निकालना है J प्लस K। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को J निकालना है और K निकालना है। J में T प्लस P बोला है, तो क्वेश्चन के हिसाब से T का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री और P का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 30 डिग्री। तो 90 प्लस 30 आ गया 120 डिग्री, ओके। एंड K बोला है P माइनस Q, तो P का वैल्यू है P एंड Q का डिफरेंस, तो Q है 90 एंड P है 30, तो 90 माइनस 30 तो आ गया 60 डिग्री। तो टोटल आंसर आ गया हम लोगों का, मीन्स टोटल वैल्यू आ गया 180 डिग्री का हम लोगों को निकालना है वैल्यू। अब एस का जो वैल्यू है दैट इज 54 डिग्री। 54 डिग्री मतलब है आपका 1080, ओके। तो 1 डिग्री मतलब कितना हो गया? 1080 बाई 54, तो इसको कट कर दिए 20, तो 1 का वैल्यू आ गया 20, तो 1080 डिग्री का कितना हो जाएगा? इंटू 20 कर देंगे, दैट इज 3600। तो आंसर है हम लोगों का 3600। तो इसी टाइप से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। तो आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को हम लोग कितना इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। और वीडियो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।